शुरू खातुमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवामी राय के साथ मुझे कहते हैं जी नुमान यूसुफ। नाज़रीन, जूं जूं वक्त गुजर रहा है तू वैक्सीनेशन का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। गुजरांवाला के अंदर 3 से 4 मेन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन अमल जारी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो हैं वो वैक्सीनेशन से गरेज कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि वैक्सीनेशन जो है उससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आज का जो खुसूसी हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली अवेयरनेस के हवाले से है वैक्सीनेशन की, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई आखिर वो क्यों नहीं लगवा, तो आज चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज मेरे साथ सवाल बस आपसे ये है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क इसीलिए नहीं ना पहना हुआ, मास्क हमारी पॉकेट में होता है। अच्छा। लेकिन अब हम यकीन करो खान साहब से अक गए हुए हैं, इसलिए हमने मास्क लगाना छोड़ दिया। खान तो कहता है कि जनाब मास्क लगाएं आप। खान साहब आपको पता है क्या क्या हो रहा है? हर चीज महंगी हो गई है, कारोबार बिजनेस नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है 1 रुपए का कारोबार नहीं, लोग किराए अपने घरों से ला के दे रहे हैं, खजाने तोड़ तोड़ के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन करवाई है आपने? सब कुछ करवाया हुआ है। कब करवाई है? जब से ये कोरोना शुरू हुआ है। तब तो आई नहीं थी वैक्सीनेशन। नहीं, जब से ये सिस्टम आया वैक्सीन का उसमें तो सब ने करवा लिया। आपने करवा लिया वैक्सीन? वालों ने करवा लिया, हमने करवा लिया, सब ने करवा लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, बिल्कुल सही है आप कह रहे हैं। ये देखें मास्क जेब में रखा हुआ है हमने। आज का जो हमारा खुसूसी प्रोग्राम है ना वो अवेयरनेस के हवाले से है। कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो सबको लगानी चाहिए। जो हम भी जारी बात है, मुसलमान है, सब भाई हैं, ये सबको लगवानी चाहिए। ठीक है जी, इनका यही लगा रहे हैं। हाँ। इनका यही कहना चाहिए कोविड-19 जो वैक्सीनेशन है वो लगवाएं, जरूर लगवाएं, लेकिन ये जो हुकूमत है इसने हमारा जो है वो जीना हराम कर दिया। जीना हराम कर दिया, और जो है महंगाई बहुत ज्यादा है। हमारे जी बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क की जरूरत किसको है? तो कोरोना नहीं है? किधर है? कोरोना है, किधर? नजर नहीं आता। अच्छा, तो होगा फिर जब नजर आएगा लगा लेंगे मास्क। नहीं, क्या मतलब कि नजर आएगा तो लगा लेंगे मास्क? तो ये यहूदियों की साजिश लगती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कैसे कैसे लगती है आप? जैसे ये चल रहा है पूरी। कैसे ज्यादा थोड़ा बताएं ना, ब्रीफ करें हमें। ब्रीफ नहीं मैं कर सकता आपको, ये सारी दुनिया को पता है क्या हो रहा है। कोरोना नहीं है? कोरोना फिरोना कोई नहीं है। ये जो लोग मर रहे हैं ये मरते हैं, पहले भी मरते हैं, नहीं तो नहीं मर रहे। इससे पहले मर रहे हैं बच्चे भूख से। अच्छा। इतने लोग मर रहे हैं, उसका कोई एहसास नहीं। ये कोरोना का नया एहसास जाग पड़ा। नहीं, ये जो लोग मर रहे हैं जो अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर पे हैं, आप खबरें देखते हैं डेली पे? हाँ, वो हैं, कुछ नहीं कुछ तो है ना। लोग वेंटिलेटर पे पहले भी होते हैं। नहीं, आप ज्यादा है ना। वो ज्यादा मुझे भी डाल दो वेंटिलेटर पे। अल्लाह माफ करे, आपको क्यों डालें? वेंटिलेटर पे डालना ना। अल्लाह आपको कोरोना से महफूज बीमार आमीन सबको रखे। देखिए, आपने बोला है आमीन, इसका मतलब दिल मानते हैं आपका। मेरा दिल मानते हैं। मैंने आपको बोला कि आपको अल्लाह कोरोना से महफूज रखे, आपने क्या बोला? आमीन। तो आमीन तो करना चाहिए ना बीमारी में। किसी बीमारी से भी आमीन। लेकिन ये साजिश है, ये फैलाई जा रही है। आप अब मान गए कि ये कोरोना एक बीमारी भी है? फैलाई जा रही है ना। किस तरह फैलाई जा रही है? बस थोड़ा बताएं ना मुझे क्या बताओ, मैं तो साइंसदान हूँ। ये साइंस पढ़ने वाले लोगों को बताना। थोड़ी थोड़ी बहुत तो आपको समझ है ना इस चीज की? अनपढ़ लोगों को ही समझ नहीं, सिर्फ इतना। ये यानी कि आप मान रहे हैं कि कोरोना नहीं है? नहीं है। इसका मतलब आपने वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई? नहीं, अभी नहीं कराई। उसकी क्या वजह, वो क्यों नहीं करवाई? अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए अल्लाह पे तवक्कल ज्यादा है। मेरी एक बात मान लें, बताएं। मास्क भी लगाएं और वैक्सीनेशन भी करवाएं। मास्क लगवा लेंगे चलो। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन ही नहीं, वो खतरा है, मुझे डर लगता है। क्या खतरा है बताएं जरा। पता नहीं क्या कुछ उसकी अफवाहें उड़ रही हैं। क्या अफवाहें उड़ रही हैं? वो डॉक्टर्स कह रहे हैं, बैन अवी डॉक्टर्स कह रहे हैं, बड़ा कुछ कह रहे हैं क्या कहते हैं डॉक्टर? बताएं ना थोड़ा बहुत हमें। कि ये एक साजिश है, ये इसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि कोरोना कोई चीज़ नहीं है। मैंने भी वैक्सीनेशन करवाई है, मेरे घर वालों ने भी वैक्सीनेशन करवाई है, कोई खतरा नहीं हुआ हमें। कोई बात नहीं। लोग क्यों डर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं इससे? बस बहनों को हम भी लोगों अब आपने बोला है कि अल्लाह पर तवक्कल रखना चाहिए, और अल्लाह पर तवक्कल रख के ये एक छोटा सा इंजेक्शन है ये लगवा लें, डोटी की डोज है ये लगवा लें। अल्लाह पे तवक्कल रख के मैं नहीं लगवाता, इसमें क्या अर्ज है? नहीं, ये देखे ना, जिस तरह अल्लाह पे तवक्कल रख के अगर मैं नहीं लगवाता। भाई साहब मेरी बात सुने, जिस तरह पोलियो है उसके बचपन में इंजेक्शन लगते रहे हैं ना, इसी तरह ये जो कोरोना है इसकी वैक्सीनेशन भी अब भाई एंटीबायोटिक का आया है, तो ये भी लगवानी चाहिए।
चलो लगवानी होगी तो लगवाएंगे आप? लगवानी होगी तो लगवा लेंगे। देखें इसमें फायदा आपका भी है, आपके घर वालों का भी है। ठीक है, ऐसी बात है। तहकीक करके लगवा लेंगे। चलो ये तहकीक करके इनका कहना है कि जी हम जो है वैक्सीनेशन लगवा लेंगे, और कुछ का इनको ये भी कहना है कि कोरोना नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये यहूदियों की साजिश है। ऐसी है जी? बहुत बड़ी साजिश। बहुत बड़ी साजिश है। अल्लाह पाक इनको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं और मजीद जानते हैं, लोगों से राय लेते हैं। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है? अल्लाह पाक जी, कैसा चल रहा है ये निज़ाम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर हो गई यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। शुरू से पंजाबी जो हैं पीछे भारत से हैं या? हमारी बाय बर जो है वो पाकिस्तान की है, ननकाना साहब की है। हाँ जी। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने मास्क पहना हुआ है। ये बताएं कि वैक्सीनेशन भी करवाई है आपने? नहीं, मैंने अभी नहीं करवाई। अपने जो फैमिली के जो वडेरे हैं उनको करवा दी हमने। उनको करवा दी है? हाँ जी, उनको करवा दी। आपने अभी तक क्यों नहीं करवाई? अभी मैंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो अभी उम्मीद है नेक्स्ट कुछ दिनों में करवाऊंगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। अपना अब ID कार्ड नंबर देना होता है, वो सारा पता है आपको प्रोसेस क्या है, तो वो जल्दी से करवा लें। वो हमारे गुरुद्वारे में ही ना इसका कैंप लगा होता है। तो कौन से गुरुद्वारे में? ननकाना साहब में ना तंबू साहब गुरुद्वारा है, बाबा गुरु नानक का। तो ये किधर है? ननकाना साहब में है। हाँ, ननकाना साहब। तो उधर ही कैंप लगाया हुआ था, वैक्सीनेशन वगैरह का जो सेंटर है वो बना हुआ है। बड़ी अच्छी बात है। ये जो लोग नहीं करवा रहे वैक्सीनेशन, इनको आप क्या पैगाम देंगे? देखें, जो नहीं करवा रहे हैं उनको भी डरना नहीं चाहिए। ये देखें, अब पूरी दुनिया लगवा रही है। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, तो बाकी कुछ नहीं है। लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा ये बताएं कि आपकी फैमिली में जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है उनको कोई मसला हुआ हो उसके बाद? नहीं, उनको कुछ मसला नहीं हुआ दोबारा अभी, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। ये देखें, बड़ी अच्छी बात की है हमारे पंजाबी भाई ने कि वैक्सीनेशन जो है वो लाजिम है, वो उसको करवाएं, लोगों की अफवाहें पर ना चलाएं। और आगे चल के देखते हैं कि और जो लोग हैं उन्होंने जो है वो क्या मतलब कि वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई। अगर जिन्होंने नहीं करवाई वो क्या सोच के जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। आगे चलते हैं आज इंशाल्लाह। ये बताएं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क अभी बेसिकली अब कोई अब पुलिस वाले अब कोई आ भी नहीं रहे, ना अभी कोई पूछ रहा है चीज़ों नहीं तो पुलिस वाले ने आना है, डंडे के जोर के ऊपर आपने मास्क पहनना है। पे नहीं है वैसे, अब याद नहीं रहा। आपको अपनी सेहत का फिक्र नहीं है? नहीं होता है हमारे पास मास्क, बेसिकली होता है हमारे पास। हमने सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। अच्छा, तो हमने रखा हुआ मास्क होता बस रखा हुआ है, लगाते नहीं है? है, लगाते हैं, यूज़ करते हैं। हर कस्टमर भी आते हैं, आम दिनों में यूज़ भी करते हैं। हाँ। तो ये वजह है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, मास्क चलें आपने नहीं लगाया हुआ, तो हुकूमत ने वैक्सीनेशन का अमल भी जारी किया, वैक्सीनेशन लगवाई है कि नहीं आपने? नहीं, अभी नहीं, इंशाल्लाह लगवाएंगे बड़ी जल्दी। घर वालों ने लगवाई है? नहीं, वो भी लगवाएंगे। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम लोग अभी आस्ता आस्ता कजन्स वगैरह लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग खुद लगवाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रोसेस जो है वो हुकूमत ने तो बड़ी तेजी से इसका प्रोसेस जो है वो जारी किए हुआ है। अवाम क्यों देर कर रही है ये बता रही। अब आप कह रहे हैं कि लगवाएंगे, कजन लगवा लें पहले फिर हम लगवाएंगे। कजन तो फिर निकल जाएंगे ना इस पेंडे से, आप रह जाएंगे फिर पीछे। नहीं लगवाएंगे इंशाल्लाह। सब एक एक करके लगवा रहे हैं। लगवाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है चीज़ों का। ये पैगाम दें जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे उनको, क्या पैगाम देंगे? कि लगवाना चाहिए, कि कोरोना से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना, अल्लाह ताला कोरोना जैसी बीमारी से बचाए सबसे। आमीन आमीन। ये उसको पता है जिसको ये लगी हुई है बीमारी, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन मास्क आप फिर नहीं पहन रहे। मास्क एक मेरे भाई की आपने बात माननी है, आपने मास्क यहाँ पे पहन के फिर खड़े होने। चलें, ठीक है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी। वो कह रहे जी मास्क हम पहनेंगे। उनका ये भी पैगाम है कि वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगवाई उनको भी चाहिए कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं। हमारे साथ भाई। जी वालेकुम सलाम। भैया मास्क नहीं पहना हुआ आपने? जी भाई, मास्क इसलिए नहीं पहनना क्योंकि कोई SOPs पे कोई भी अमल नहीं है। ये देखिए ना आप, हालात अब बिल्कुल ठीक है। कभी कहते हैं कोरोना ज़्यादा हो गया, कभी कहते हैं कोरोना कम हो गया। अब कभी कह रहे हैं जी क्या नाम लेते हैं, ये फिर स्टार्ट होने लगा है कोरोना। चौथी लहर आने लगी है, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। जी, चौथी लहर, ईद करीब आ गई है, अब चौथी लहर भी आने लगी है। हम तो गरीब हैं, मजदूर हैं, बस क्या करें, परेशान है, कारोबार के हालात नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि अगर दूसरों ने मास्क नहीं लगाया तो आपको तो अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल होना चाहिए। पहले ये बताएं कि आप कोरोना को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, इसलिए क्यों नहीं मानते, बट ये है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, मास्क वगैरह नहीं लगता। अच्छा। ठीक है, मास्क के साथ वैसे भी सांस बंद होता है, सीधी सी बात है। लगाया था वैसे भी गला ख़राब हो जाता था।
मास्क लगाने से। अब ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलें ठीक है, ये बताएं कि हुकूमत ने वैक्सीनेशन का अमल जारी कर दिया हुआ है, वो लगवाई है कि नहीं? नहीं, वो नहीं भी लगवाई। उसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं लगवाई? इसकी वजह ये है कि कई लोग कहते हैं जी ये सही नहीं है, 2 साल गुजरेगी डेथ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब आपने यकीन कर लिया इसके ऊपर? ये अल्लाह सच्चा जानता है। देखो जी, सीधी सी बात है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ होता है। पुलिस वाले भी रिश्वत लेते हैं। लॉकडाउन में जो लॉकडाउन था 500,000 2,000 लिया, छोड़ दिया। ये ऐसे तो इधर काम होते हैं, सीधी सी बात है भाई। लॉकडाउन के अंदर तो दुकानें बंद होती थी ना, तो किस तरह कारोबार चलता था? कारोबार बहुत कम थे, कस्टमर नहीं था, ठीक है, कस्टमर भी नहीं। 500,000 वाली बात बताए ना, किस तरह लगाते थे पुलिस वालों को 500,000? भाई वो ऐसे लगाते थे, किसी को पकड़ लिया चलते चलते, पकड़ के साइड पे लेके, जी तुमने मास्क नहीं लगाया, गली के अंदर लेके चले गए, 500,000 लेके छोड़ दिया उसे। अच्छा, ये करती रही है पंजाब पुलिस? ये करती रही है, ये बाजार के अंदर? हाँ जी, बाजार के अंदर करती रही है, वो भी करती रही है। मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, हाँ जी, मेरे साथ भी हुआ है। ये 10 से 15 दिन पहले मुझे मेरी शॉप, आपको मास्क बजाय फ्री देने के बजाय आपको जो है उल्टा जो है वो आपको 500,000 लेती रही है। हाँ जी, लेके गई है, पकड़ के ले जाती। ये कब की बात है ये बताएं? ये तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं। शॉप खुली हुई थी, अंदर जाके मेरी पहले मूवी बनाई है उन्होंने, मुझसे 2500 रुपया लिया उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। तो आपने बाजार की इंतजामिया को नहीं बताया? नहीं, उसकी क्या वजह? बस चुप कर। मिली भगत तो नहीं थी? नहीं, बिली भगत नहीं थी, बस गवर्नमेंट है ना, क्या कर सकते हैं भाई। किसी की आपके घर वालों ने ये बताएं कि आपके घर वालों ने वैक्सीनेशन लगवाई है? नहीं, उसका अमल शुरू नहीं करवाना आपने? करवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब जैसे जैसे चलेंगे तो फिर करवाएंगे ना। मेरी बात सुनिए प्यारे भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम साबिर है। साबिर साहब, आपको पता है हुकूमत ने वैक्सीनेशन जो है वो फ्री लगा रही है। पता क्या बात है, कोई कह रहा जी, कोई कह रहा जी 2 नंबर है, कोई कह रहा जी डब्बे जिस्म पे निशान पड़ते हैं, कोई मसला कह रहा है, इसलिए डर है सीधी सी। मेरे प्यारे भाई, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे महीना हो गया, मैंने वैक्सीनेशन करवाई है, अपने घर वालों की करवाई है, मुख्तलिफ जगहों से करवाई है, ये नहीं एक जगह से। अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। तो ये आप बेफिक्र हो जाएं। मेरी आपने एक बात मान ली है, आपने वैक्सीनेशन करवानी है, अपने घर वालों का सोचें, अपना सोचें, बीवी बच्चों का सोचें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आपको इस जानलेवा बीमारी से ये दूर रखेगा। तो बताएं फिर, इंशाल्लाह लगवाएंगे। और जो नहीं लगवा रहे उनको क्या पैगाम देंगे ये बताएं? फिर यही है कि आपने मुझे मुतमिन किया है, तो इंशाल्लाह मैं दूसरों को भी बताऊंगा कि एक भाई ने मुझे मुतमिन किया था, ठीक है, और चलते हैं और लगवाते हैं फिर। इंशाल्लाह हमारा जो खसूसी प्रोग्राम है आज का वो यही है, कोरोना अवेयरनेस के हवाले से, कोरोना के जो वैक्सीनेशन है उसकी अवेयरनेस के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? काम का सुनाए, काम कैसा चल रहा है आज? आपके सामने ही है, बाजार खाली पड़े हैं इस वक्त। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कोरोना की वजह से जी। अब तो जो है लॉकडाउन बहाल हो चुका है। लॉकडाउन तो बहाल हो चुका है, अब फिर लॉकडाउन लगने की तैयारी हो गई है भाई। वो कह रहे हैं 15-16 को फिर लग जाना है। ये किसने कहा? आप रौला सुन रहे हैं, चौथी लहर आने वाली है। अल्लाह ना ही करे आए। हुकूमत ने तो कह दिया है, हुकूमत ने तो बोल दिया चौथी लहर आने वाली है, तैयारी पकड़ ले। हाँ जी, तैयारी है आपकी? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचा के रखे कोरोना से। आमीन आमीन। तो उसके लिए तो अल्लाह तब बचा के रखेगा ना जब SOPs के ऊपर आप फॉलो करेंगे। आपने तो मास्क ही नहीं लगाया हुआ। हमने मास्क भाईजान लगा के थक गए हैं हम जी। ये तो अब जिंदगी का मेरा ख्याल है ये हिस्सा बन चुका है। ये थकना नहीं है आपने, हिम्मत नहीं हारनी। जब तक आपके अंदर जान है ना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मास्क जो है वो लगा के रखना है। ठीक है, ओके, हो गया। क्या कहते हैं? इंशाल्लाह लगाएंगे। मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बताएं कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो करवा लिया आपने? नहीं, वो क्यों नहीं करवाई, ये भी बता दें आज। वो भाईजान आप लोगों में कहते हैं, ठीक है, नहीं लगानी चाहिए। हम लोगों में कहते हैं? कौन कहते आ रहा है नहीं लगानी चाहिए, कोई डॉक्टर भी कह रहे हैं नहीं लगानी चाहिए। हैं? नाम बता दें कि टीवी के ऊपर किस बंदे ने कहा जी वैक्सीनेशन नहीं करवानी? भाईजान वो आप ये क्या नाम है उसका, फेसबुक पे ऑन करें, ठीक है। वो तो फेसबुक हो गया ना, टीवी तो ना हुआ। भाईजान उस पर ही है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ओपन है। सोशल मीडिया के ऊपर तो 2 चीजें मस्ट हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आप शायद नेगेटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं देख रहे, ऐसी बात है। चले वो भी देख के चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव देखें आप वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। तो आप ये बताएं घर वालों ने करवा ली है? घर वालों ने कई 3-4 बंदों ने करा ली है। 4 बंदों ने करवा लिया है। मेरा आपको बरादराना मशवरा है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आप इस जानलेवा बीमारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज़। आगे चलते हैं। दोस्त जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हम जो है वैक्सीनेशन करवाएंगे, लेकिन हमें मिस गाइड किया जा रहा है
मिस इन्फॉर्मेशन हमें फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से हम वैक्सीनेशन लगवाने से ग्रेज कर रहे हैं। आगे चलते हैं और मजीद बात करते हैं। आज जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? तक आप सुनाए। काम शाम की सुनाए, कैसा चल रहा है आज? काम शाम बहुत स्लो है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि गरीब आवाम खाएगी क्या, पहनेगी क्या। जो सूरत हाल है बाजार की, कोई सूरत हाल नहीं है। बर्फ में लगे हुए हैं बाजार सारे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। महंगाई बहुत है। गरीब आवाम खाना खाए, पेट भरे या फिर शॉपिंग करे, क्या करे। एक वक्त पे एक काम होता है। लिहाजा अपील है कि आवाम के लिए कुछ किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, कि हर कोई आवाम अपने ख्वाहिश पूरी कर सके। किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, सब परेशान है अपने कारोबार को लेके। ठीक है जी खान साहब, ये भाई की जो है इंशाल्लाह आपको तक अगर आवाज़ जा रही है तो ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारी भी ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाए और हमारा भी जो है वो, हमारी तरफ भी जो है वो ध्यान किया जाए। अच्छा ये बताएं भाई, कोरोना को मानते हैं कि नहीं? कोरोना को मानते हैं। तो मास्क आपने नहीं लगाया होगा। मार्क्स अब तो बहुत जो पहले पाबंदी थी अब पाबंदी भी नहीं है, और उसके बाद वो असर भी नहीं है, असर खत्म हो चुका है। कैसे ख़त्म होगा ये बता दें। कैसे खत्म होगा? जैसे डोज चल रही है, मेडिसिन चल रही है, उनके जरिए खत्म हो चुका है। तो ये बताएं डोज आपने लगवाई है कि नहीं? डोज मैंने नहीं लगवाई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि सब कुछ क्लियर है, नॉर्मल है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो वो लगवानी तो है ना, वो तो मस्ट है, लाजम है। वो जब लाजम होगा इंशाल्लाह लगवा लेंगे। नहीं हुकूमत तो कह दिया कि लाजम है, हुकूमत ने तो उसका बड़ा तेजी से अमल जो है वो शुरू किया हुआ है। गुजरांवाला के अंदर 3 से 4 जो है सेंटर है, वहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल जारी है। लोग वहाँ पर लगवा भी रहे हैं, मैं खुद लगवा के आया हूँ। इंशाल्लाह हम भी लगवाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपने घर वालों ने लगवाई है किसी ने? अभी फिलहाल नहीं लगवाई। अच्छा अब ये पैगाम दे दें, अवेयरनेस दे दें, क्योंकि आज का जो हमारा खुसूसी प्रोग्राम है वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन के अवेयरनेस के हवाले से है, कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे, जो ग्रेज कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? उनको जो नहीं लगवा रहे उनको उस वैक्सीन पे मेरा ख्याल बिलीव नहीं है। जब बिलीव होगा वो खुद लगवा लेंगे। यही बताना है कि बिलीव किस तरह करवाया जाए, आप बता दें। आम आवाम से हम पूछ रहे हैं। आप जिसका जिस चीज़ पे माइंड ही नहीं है वो कैसे लगवा ले? वो कहते हैं कि ये है ही नहीं है। जब उनको उस चीज़ पे पता चलेगा तो वो लगवा लेंगे। ये बात, ये जिस तरह अभी मैंने आपको अवेयर किया है, आपको पता चला जी लगवानी है, मस्ट है, एक हिस्सा बन चुका है। हिस्सा बन चुका है। जब ज़रूरत होगी या कोई हिस्सा होगा तो इंसान लाजमी लगवाएगा। अभी वो समझ रहे हैं कि इसको इस चीज़ को इतनी हैवी नहीं है, जब ये हैवी होगी तो लगवा लेंगे। चले जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी भाई का यही कहना है कि आप जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं, मैं भी करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। लगवाएंगे इंशाल्लाह। कब से करवाएंगे? जब ज़रूरत पड़ी लगवा लेंगे। ज़रूरत उसकी नहीं पड़नी है, वो ज़रूरत है। ज़रूरत है, इंशाल्लाह लगवा लेंगे। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, राय लेते हैं। आ जाएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ी शुक्र। अच्छी आपने ड्रेसिंग की हुई है माशाल्लाह। बस भाई लंडे से कोई अच्छा पीस मिल गया। अच्छा अच्छा सही है। तो यार ये आपने मास्क भी पहन लेना था फिर। यार वो नहीं मिला लंडे से। वो नया लेना है ना, वो तो नया खरीदना है आप। असल में मास्क यार मेरी जेब में है। वो लगाया क्यों नहीं हुआ? ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। अच्छा, बहुत गर्मी है। तो आपको पता है इमरान खान का दौर है तो गर्मी बहुत ज़्यादा। नवाज शरीफ के दौर में गर्मी कम थी। नहीं उसकी क्या वजह है? नवाज शरीफ के दौर में किस तरह गर्मी कम थी? सर आप खुद देख ले, अभी कितना 48 टेम्परेचर के 46 टेम्परेचर है, और पिछले साल कितना कम था। मैं पिछले साल कह रहा हूँ जब उसकी हुकूमत थी, मेरे ख्याल से 42 तक गया था या 44 तक। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम डीजे भट्ट। डीजे भट्ट साहब, बात बोला कि आपको शायद आपने आपकी नॉलेज में इजाफा मैं आपके कर दूं कि हर साल जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं तो ऐसे शुगर लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। ये बताएं कि मास्क तो चलो आपने नहीं पहना हुआ, कोरोना की वैक्सीनेशन का आपको अवेयरनेस है उसकी? वैक्सीन पे मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये इम्यून सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग करती है। आप मुझे बता दें कौन सी वैक्सीन सही है? चाइनीज़ वैक्सीन भी है, इसके अलावा कनाडा की वैक्सीन है, जर्मन की वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन सही है? आप बताएं कि हमारे आपको पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? ये जो वैक्सीन ला रहे हैं ये क्या 2 नंबर वैक्सीन समझ रहे हैं आप इसको? पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन अभी आ रही है, जो आपको लग रही है, वो चाइना से आ रही है। जो आप दुबई में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, किसी दूसरी कंट्री में चले, ठीक है। आपका इसी सवाल को जो है ना मजीद आगे ले जाते हैं। आप मुझे बताएं कि सबसे पहला मुल्क कौन सा है जिसने कोरोना को रिकवर किया है? तो मैंने चाइना ही है। चाइना है। तो देखें चाइना की वैक्सीनेशन है, आप उसको 1 नंबर है, वो भी कनाडा की भी 1 नंबर है। लेकिन अगर चाइना कवर कर सकता है, वैक्सीन बना सकता है अपनी, तो उसकी जो डोज है वो पाकिस्तान के अंदर भी जिन लोगों को लगी है वो कामयाब है।
अब जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं कि जो आपने देखे हैं वो अब ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन लगने के बाद ही हुए हैं, इनको कोई और भी साथ बीमारियां होंगी। समझ रहे हैं बात को? अच्छा ये बताएं कि अभी आपने घर वालों में से किसी को वैक्सीनेशन करवाई है कि नहीं? सर मेरे भाई ने लगवाई है, वो भी मजबूरी के तहत, क्योंकि वो देखिए आपके भाई ने लगवा लिया है, आप रह गए हैं पीछे। सर मैं, मेरे 2 भाई और हैं, मतलब 3 टोटल हैं। बड़े ने लगवाई है क्योंकि वो आर्मी में, और आर्मी में वो ज़रूरी होगी उनकी। मेरा एक भाई समझ लें, चाहे मुझे आप चाहे बड़ा भाई समझ लें, छोटा समझ लें, बरादराना मशवरा है कि वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन लगवा लें, चले इंशाल्लाह देखते हैं। 10 साल, देखना नहीं है, लगवानी है। 10 या 15 साल अभी मैं अल्लाह आपको 10 और 15 साल जिंदगी भी दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर अभी मैं सेटिस्फाई इस पे नहीं हूँ, कल को शायद मैं इस पे सेटिस्फाई हो सकता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा सा गाइड, मतलब मैं ये केसेस ना देखूँ इस तरह के कि ये वैक्सीन के बाद ये हुआ। अगर प्यारे भाई मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको ज़्यादा ही मसला हो रहा है, ज़्यादा ही सेटिस्फाइड नहीं है आप, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें, किसी डॉक्टर के साथ रुजू करें, ताकि जो वो आपको उससे मुतमिन करे। सर डॉक्टर के पास जाना सही है, जो आप कह रहे हैं सेकंड वाला ऑप्शन, वो तो अगर मेरा दिल सर फिरा हुआ तो फिर मैं जाऊँ। अच्छा ठीक है जी। चलें और कारोबार के हालात के बारे में बताएं। कारोबार के हालात अभी इतने मतलब नॉर्मल हैं, अच्छे नहीं हैं, हालांकि बिल्कुल। अल्लाह पाक बरकत डाले जी, अल्लाह पाक बरकत डाले। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं भजन बड़ा बाहर से देखा कि आपने मास्क वगैरह लगाया हुआ है, वो भी दुकान के अंदर है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मास्क लगाया हुआ है। कि वैक्सीन के ऊपर यकीन रखते हो आप? हाँ जी बिल्कुल लगवानी चाहिए। हाँ लगवानी चाहिए, ज़रूरी है। कैमरा लगा हुआ है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो वैक्सीनेशन की अवेयरनेस के हवाले से है। जो नहीं लगवा रहे उनको क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लगवानी चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ वैक्सीन बेहतरीन है, कोरोना का हल है ये वाला। ये तो आप सब कुछ लगानी चाहिए, मैं तो यही अपील करूँगा सब लगाएं वैक्सीन। तो आप अब कब से लगवा रहे हैं ये भी बता दें आवाम को। इंशाल्लाह देखें जब टाइम मिलेगा। आप टाइम ले रहे हैं, इसके लिए टाइम जो है वो मुकर्रर नहीं है। आपको पता ये वायरस नहीं देखता टाइम को। इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा हफ्ते के अंदर लगवा लूँ। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। आगे नहीं मजीद चलते हैं आगे और लोगों से राय लेते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, आपने मास्क लगाया हुआ है। ये बताएं कि कोरोना की वैक्सीन करवा ली है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह करवा ली है सर। कहाँ से करवाई है? मैंने समड़ियाल से करवाई है, मेरा तल्लुक सियालकोट से है। अच्छा, मैंने समड़ियाल से करवाई। जबरदस्त हो गया। आपके घर वालों ने भी करवा ली है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जबरदस्त। अच्छा ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है ना, ये कोरोना वैक्सीनेशन की जो है अवेयरनेस के हवाले से है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जो ग्रेज कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि इससे खतरा है, उनके लिए क्या पैगाम है? मेरा सर तल्लुक वैसे सियालकोट से है, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। मैं इटली में रहता हूँ, ठीक है। तो उधर तो अभी तक कोई भी नहीं इस तरह का कि आपको कन्फर्म नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा के ही आना है, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डोजें लगवा ली है। तो ठीक है, ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि दोनों, ठीक है, अपने और अपने घर वालों के, दूसरे मुआशरे के लिए, ठीक है, उनके लिए लाजमी है कि ये वैक्सीन लगवाएं और अपना भी तहफ़्फ़ुज़ करें और अपने घर वालों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी। आपने सुना कि उनका यही कहना है कि वैक्सीनेशन जो है वो हमारे लिए ज़रूरत बन चुकी है, ताकि इससे हम जानलेवा मर्ज कोरोना से जो है खुद भी बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं। आपने देखा कि कुछ दोस्तों के साथ हमारी बातचीत हुई जिसका उनको यही कहना था कि वैक्सीनेशन को जो है सोशल मीडिया के ऊपर हमें मिसगाइड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। लेकिन जब उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो वो सेटिस्फाइड भी हुए और उन्होंने कहा कि जी हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो दोस्तों वैक्सीनेशन जो है गुजरांवाला के अंदर 4 से 5 मेन सेंटर्स जो यहाँ पे हैं, वैक्सीनेशन का अमल वहाँ पर जारी है। और कुछ सेंटर्स के अंदर जो है वो 24 घंटे वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। 1166 के ऊपर अपना ID कार्ड नंबर सेंड करके और वहाँ पे आपको कोड आएगा और कोड आपने सेंटर में जाकर देना है और आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।